हाँ तो विद्यार्थियों, क्योंकि मैं 2.3 जो कि हम बता रहे थे, 2.3 में जो है टाइप नंबर 2 हो चुका था। अब आ गए हैं टाइप नंबर जो है ना 3। टाइप नंबर जो 3 जो है, यहाँ देख लीजिए क्या बोलता है। बोलता है 3 घातीय या चतुर्थ घातीय बहुपदों के शून्यक को ज्ञात करें। ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न जब उनके कुछ शून्यकों के मान ज्ञात करें। अर्थात हमको जो है इसमें 2 घातीय, त्रिघातीय या चतुर्थ घातीय बहुपद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें हमको कुछ शून्यक हमको दिया हुआ रहेगा और हमको नया शून्यक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इस पर जो है ना आधारित यह प्रश्न रहेगा। मोटा मोटी बात यही है। तो आगे देखिए क्या बोलता है। बोलता है नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यक को ज्ञात करना है। मतलब बोलता है सभी शून्यक को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, याद करें, यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं, अर्थात में इसमें कुछ संख्याएं दी गई है, शून्यक दिया हुआ है और भी सारे हमको शून्यक हमको निकालना है। बात यही है। ठीक है, कुछ शून्यक हमको दिया हुआ है और हमको और शून्यक हमको निकालना है। यही मोटा मोटी बात है। तो आइए अब हम जो है ना इसका शून्यक निकालते हैं। आप देखिए इसका शून्यक हम किस तरह निकालते हैं। आप इधर आंख खोल के देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमको यह बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और हमको ये देखिए यहाँ 3 जो दिया गया है ये हमको शून्यक दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 क्या हमको शून्यक दिया हुआ है। जब शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इससे कैसे निकालेंगे। आप ये देखिए, यह जो हमको जो दिया हुआ है ये क्या दिया हमको, px दिया गया है। ठीक है, जब px दिया गया हमको gx निकालना है। ठीक है, और उसमें भाग देना है। आप देखिए, यदि आप एक सवाल यदि आप समझ लेते हैं तो आप सारा सवाल आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सवाल आप जो है ना अच्छे से आप देखिए। ठीक है, जैसे कि हमको ये दिया हुआ है, px हमको दिया गया है। क्या दिया हमको, एक्स क्यू माइनस यहाँ पर 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ क्या करते हैं, एक हमको शून्यक दिया हुआ है ना, ये हमको शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हमको, 3 दिया हुआ है। आप शून्यक निकाल दिए हैं। शून्यक हमको दिया हुआ है। जब शून्यक दिया हुआ है, आपको मालूम होगा इस शून्यक जो आता था किस एक्स का वैल्यू आता था। ठीक है, एक्स का वैल्यू आता था शून्यक जब भी आता था। तो आप क्या कीजिए, ये जो है 3 जो है, आप 3 को इधर लाइए। यहाँ पर x माइनस 3 हो जाता है और यहाँ पर 0 आ जाता है। ठीक है, ये जो देख पा रहे होंगे x माइनस 3 जो है यही है मेरा क्या है, gx है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हमको gx मालूम चल गया। यहाँ पे x माइनस 3, जब हमको gx मालूम चल गया तो आप क्या कीजिए, तो इसमें जो है ना इससे आप भाग दे दीजिए। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, px में gx से भाग देना है। देखिए भाग हम इधर देते हैं, x माइनस 3 जो है इसमें हम भाग, यहाँ जो है एक्स क्यू माइनस यहाँ पर 6x² प्लस 11x और माइनस यहाँ 6 दिया गया है। ठीक है, इसमें हमको इससे भाग देना है।
देख पा रहे हैं इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, तो हमको एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। जब आप इसमें एक्स स्क्वायर से आप गुना कीजिएगा ना, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स यहाँ पर होता है एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर गुना -3 यहाँ होता है -3x स्क्वायर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्लस से यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस से यहाँ डालो प्लस चिन्ह डालो, ठीक है। तो आप ये देखिए, एक प्लस में एक हो गया माइनस में, ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो -6x स्क्वायर जो है, अब जो यहाँ ये जो 3 ये जो -3x स्क्वायर जो है, ये अब जो हो गया +3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब -3x स्क्वायर में +3x स्क्वायर जाएगा तो -3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। हाँ लिखो -3x स्क्वायर, उसके 11x है और -6 भी है, लिख दो। तो यहाँ देख रहे हैं घात 1 है, यहाँ घात 2 है और भाग लग सकता है, और यहाँ देख रहे हैं पहला पद देख रहे हैं -3x स्क्वायर है, तो हमको हमेशा पहला पद को बराबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि -3x से यदि गुना कर दें, अर्थात इसमें 3x से यदि गुना कर दें, 3x गुना यहाँ पर x से यदि गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, माइनस दिए हैं तो यहाँ पर आ जाता है -3x स्क्वायर आ जाएगा, और 3x गुना 3 से करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाता है प्लस हो जाता है, और 3 यहाँ पर 9 और x आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ प्लस है डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस चिन्ह डालो, ठीक है। तो आप देखिए, एक माइनस में एक प्लस में खत्म हो गया, ये प्लस में माइनस में है, यहाँ 11x है, यहाँ क्या है 9x है, 11x में 9x जाएगा 2x बचेगा, यहाँ डालो 2x -6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर घात 1, तो यहाँ पर भी घात 1 आ गया, आगे हम गुना 2 है, ठीक है। पहला पद को हटाना है किसी तरह, और यदि इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ तो ये चीज मिलने वाला है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे +2 से आप गुना कीजिए। यदि इसे +2 से आप गुना करते हैं, 2 गुना x यहाँ आता है 2x आता है, फिर माइनस चिन्ह 2 गुना 3 यहाँ 6 आता है। तो इस प्रकार से ये प्लस से यहाँ हो गया माइनस, ये माइनस से यहाँ हो गया प्लस हो गया, इधर आपस खत्म, या आपस खत्म हो जाता है, यहाँ पर 0 बचता है, ठीक है। तो यहाँ क्या 0 बचता है। आपको मैंने बताए थे, जब यदि नीचे में यदि अंश यदि r यदि 0 आ जाए, शेष पर 0 आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि एक दूसरे क्या है, यह गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका गुणनखंड कीजिए, और इससे हमको जो है ना, हमको शून्य मालूम चलेगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमको जो आया x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x और +2 जो आया, इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है। और इससे इसमें हमको x का जो वैल्यू आएगा, है कि नहीं, वही आप निकालिए। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ -3 है, ठीक है, -3x है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप ये 0 इक्वल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 3x -3x है ना, और 2x एगो और x लीजिए, ठीक है, -2x और एगो x माइनस में है, 3 x हो जाएगा, और 2 गुना 1 तो 2 भी हो जाता है, और यहाँ पर हुआ +2 आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, इधर 0 इक्वल है, ये है, इन दोनों से आप जो है ना x कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों से भी आप कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए, यदि इन दोनों से यदि x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर x -2 बचता है। यदि इन दोनों से यदि माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये प्लस वाला यहाँ हो जाता है माइनस हो जाता है, बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों हमेशा समान आ जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिखिए x -2, और यहाँ क्या है, यहाँ पर x -1, यहाँ कुछ तो 1 है, बराबर 0, ठीक है ना।
तो हमको इससे x का दो वैल्यू निकलेगा हमको, यहाँ पर x माइनस टू बराबर 0, यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू 1 आ जाता है, यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ जाता है। ठीक है, तो हमको शून्य, नया शून्य जो हमको आया है, एक 1 आया है और एक 2 आया है, मतलब नया शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं न्यू जो शून्य जो आया है, न्यू शून्यक, न्यू शून्यक जो आया है यहाँ पे 1 और 2, या लिखो 1 और 2। तो आप इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। आपका नया शून्यक मालूम चल गया होगा। तो आप इसका सवाल जो है ना, आप इस प्रकार से यदि सवाल बनाते हैं ना, आपसे सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगा ही नहीं। ठीक है, सारा सवाल इसी प्रकार से आप सारा सवाल बनेगा। ठीक है, अब यह है ना 9 का 2 नंबर भी देख लीजिए। ठीक है, 9 का जो 2 नंबर जो यहाँ पर जो दिया गया है, x पावर 4 दिया गया है, माइनस 8x पावर 3 दिया गया है, प्लस 23x पावर 2 दिया गया है, माइनस 28x प्लस 12 दिया गया है, और हमको जानते हैं एक 1 दिया गया है और क्या एक दूसरा 2 दिया गया है। तो आइए इनको हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, पहले हमको जो px जो दिया हुआ है इसको पहले लिख लो। ठीक है ना, और यहाँ पर शून्य दिया हुआ है 1 और 2। शून्य का 1 दिया है और 2 दिया गया है। शून्य जो दिया हो रहा था यह x का वैल्यू है कि नहीं। यहाँ लिख दो x बराबर यहाँ पर 1, दूसरा है x बराबर यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए x इस प्लस में 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 1 बराबर 0, इधर प्लस 2 है, इधर लाएंगे माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस प्रकार से आता था शून्य कम को, इन दोनों का गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ क्या, यहाँ पर x माइनस 2 0। ठीक है, ये भी 0 बराबर, ये भी 0 बराबर शून्य है, तो इस प्रकार से आता था। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करने वाले हैं, करो। तो x गुना x यहाँ होता है एक्स स्क्वायर, तो x गुना माइनस 2 यहाँ होता है माइनस 2x। तो यहाँ पर माइनस 1 गुना x होता है माइनस x, माइनस 1 गुना माइनस 2, तो माइनस माइनस होता है प्लस 2 हो जाता है बराबर 0। यहाँ देखो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3x बचता है और प्लस 2 आता है बराबर 0 के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो मेरा जो आया है यही मेरा gx आया है, ये क्या मेरा gx आया है, और px में gx से हमको भाग देना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिख दो gx जो हमको जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देना है, जो आया है, जो आएगा qx अर्थात भागफल जो भी आएगा उसका गुणनखंड करना है, उससे हमको मालूम करना है कि इसका नया शून्य क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए अब इसमें इससे भाग देना है। यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ x
पावर 4 माइनस यहाँ पर 8x क्यू माइनस यहाँ पर 23x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 28x प्लस यहाँ पर 12। ठीक है, भाग देना है हमको यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 2, इसमें इसे भाग देना है। हम यहाँ जिन ऊपर लिखते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x तो पावर 4 है, तो हमको x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x गुना x स्क्वायर गुना x स्क्वायर यहाँ पर होता है x पावर 4 होता है। माइनस चिन्ह में चिन्ह डालो तो 3x गुना x स्क्वायर यहाँ होता है 3x क्यूब, तो प्लस से प्लस डालो 2 गुना x स्क्वायर यहाँ होता है 2x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको लकीर पार दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस से यहाँ डालो माइनस चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस एक माइनस आपस में खत्म हो जाता है। तो ये जो माइनस जो 8x क्यू है जो है, यहाँ प्लस 3x क्यू जो है, इसमें आप घटाइएगा तो आता है माइनस x क्यू। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में 3 है, इसलिए यहाँ 23x क्यू प्लस में है, ये माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ 23x स्क्वायर प्लस में है, माइनस में 20x स्क्वायर है, 23 में 2 जाएगा, अर्थात कितना बचेगा यहाँ पर 20 आएगा, 23 में 2 जाएगा 21 आएगा। ठीक है, प्लस में 21x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस 28x प्लस यहाँ पर 12। तो हम देख रहे हैं, पहला पद देख रहे हैं माइनस 5x क्यू है, हमको पहला पद पुराना है किसी तरह गुना करके, तो यहाँ देखें माइनस 5 है, तो आप क्या कीजिए इसमें माइनस 5 दे दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, आप इसमें x से गुना कर दीजिए। ठीक है, माइनस 5x से गुना कर दीजिए। यदि आप इसे माइनस 5x से गुना करते हैं, माइनस 5 गुना x स्क्वायर, यहाँ पर आता है माइनस 5x क्यू, यहाँ माइनस है, माइनस में प्लस हो जाता है, यहाँ तो यहाँ 5 3 जा 15 x स्क्वायर आ जाता है, 2 गुना यहाँ पे माइनस प्लस 2 है, 5 टू जा 10 माइनस 10x आ जाता है। तो इस प्रकार से लकीर पार देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस है यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस चिन्ह डालो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म हो जाता है। 21 में 15 जाएगा तो कितना बचता है 6 बचता है ना, देखो 6x स्क्वायर। 28 में 10 जाएगा, माइनस बचता है 18x, ये प्लस इधर 12 तो है ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका घात 2 हो गया, इसका भी घात 2 है ये है, आगे हम देख रहे हैं 6 है, तो इसे हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, और आगे प्लस चिन्ह है ना, तो आप क्या कीजिए प्लस जो है ना 6 से गुना कर दीजिए। जैसे आप इसमें प्लस 6 गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिए 6x स्क्वायर आएगा, और माइनस यहाँ पर 6 3 जा 18x, और प्लस यहाँ 6 2 जा 12, ये प्लस में ये हो गया माइनस में, यह माइनस यहाँ हो गया प्लस में, ये प्लस में हो गया माइनस में, एक प्लस एक माइनस आपस में खत्म, एक माइनस एक प्लस आपस में खत्म, एक प्लस एक माइनस आपस में खत्म, और जब 0 आ जाता है शेषफल में, समझ लीजिए कि एक दूसरे क्या है गुणनखंड है। ठीक है, जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे का गुणनखंड है, बस सीधा बात है, जब गुणनखंड है इसका शून्य भी निकल जाएगा। तो इसका क्या यहाँ पे जो आया है, तो इसका गुणनखंड कीजिए, यहाँ क्या आया यहाँ पे देखो, फिर
इधर जो तो उधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जो आया है हमको एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5x और प्लस यहाँ पर 6 जो आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर यहाँ कुछ वन है, वन गुना 6 तो 6 आता है ना, तो प्लस में है। तो आप क्या कीजिए, जिससे यहाँ 6 आता है, 6 का जो है ना 2 में 3, ठीक है, तो 5 और 2 आता है कि नहीं। आप क्या कीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x और माइनस 2x, 3x और 2x 5x, इसको जब गुना कीजिए तो 6 आ जाता है, प्लस 6 सही है। अब इन दोनों से और इन दोनों से हम x कॉमन लेते हैं, तब x माइनस 3 बचता है। अब इन दोनों से माइनस और 2 कॉमन लेते हैं, यदि माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस जो है अब हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस यहाँ हो गया माइनस हो गया, और 2 3 6 यहाँ 3 आ जाता है, तो ये दोनों सेम आ गया। तो इस बार x माइनस 3 और यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर x यहाँ बचता है माइनस 2 बराबर 0, ये सब 0 के इक्वल है, ठीक है। जब 0 के इक्वल आ गया, इसका इसमें 2 शून्य हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हमको 2 शून्य हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू 2 आ गया, इसमें x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। नया जो शून्य जो आया है 3 और 2 आ गया, लेकिन आपके बुक में जो है थोड़ा आंसर गलत दिया गया है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये नया शून्य जो है 3 और 2 आ गया। आप यहाँ लिख भी सकते हैं न्यू शून्यक, टू और 3, बस हो गया। इतना हमको शून्य के निकालना था, हम शून्य देखे पा रहे हैं, यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, 100% बनेगा। आप अपने से मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए बनाने का, तभी सवाल बनेगा, नहीं था सवाल नहीं बनने वाला है। जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। अब जो है ना 3 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए 3 नंबर भी सवाल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3 नंबर जो सवाल जो दिया गया यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और एक शून्य का वो दिया गया माइनस 2 दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पहले हल लिखना है हमको, और ये जो दिया गया है वो px दिया गया है, जो दिया है उसे लिखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस यहाँ प्लस है 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर x है और माइनस यहाँ 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और px दिया हुआ है ना, शून्य का यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। शून्य यहाँ पर शून्य दिया हुआ है, लिखो शून्य क्या दिया हुआ है, माइनस 2 दिया गया है, ठीक है। शून्य दिया हुआ है मतलब कि x का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ प्लस इधर लाओ माइनस में माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ ठीक से लिखो, अच्छा से लिखो x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर जो x इक्वल 2 जो है, इधर यहाँ पर माइनस में दिया गया है, और माइनस में है, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस x प्लस 2 आता है, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 लिखो, ठीक है। या क्या लिखो x प्लस 2, अब भाग दो, तो यहाँ इसमें से भाग देना है, यहाँ पे है x क्यूब प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर x और माइनस 2 है, इसमें हमको x प्लस 2 से भाग देना है। तो यदि इसमें हमें x स्क्वायर से गुना करते हैं, यहाँ पे x क्यूब माइनस यहाँ पे यहाँ प्लस से प्लस डालो, यहाँ पर 2x आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ये प्लस में डालो माइनस में, ये माइनस, ये प्लस में डालो माइनस में,
इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म हो जाता है, एक प्लस एक माइनस में। यहाँ बचता है माइनस एक्स बचता है और यहाँ माइनस टू बचता है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसमें यहाँ माइनस वन है, आप माइनस वन से गुना कीजिए, इसमें माइनस वन से आप गुना करते हैं, ये माइनस माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है टू, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस, ये दोनों आपस में खत्म, ये भी दोनों आपस में खत्म, यहाँ होता है जीरो आ जाता है। ठीक है ना, तो हमको ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो क्यू एक्स जो आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो कर दो इसको। ठीक है, अर्थात आप सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि इस पर हम सेट कर देते हैं, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी होता है, ये होता है ना। यदि यहाँ पर इसको भी दे देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बराबर जीरो, अर्थात एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस वन बराबर भी जीरो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ आ गया प्लस वन, इधर एक्स का वैल्यू आ गया माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू जो हमको आ गया एक प्लस वन, एक आ गया माइनस वन। नया जो शून्यक जो आया है, न्यू शून्यक, न्यू शून्यक जो है यहाँ पर आया है माइनस वन आया है और एक वन आया है। तो इस प्रकार से आप सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए 4 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल किस तरह बनाते हैं, ठीक उसी तरह बनेगा। ठीक, 4 नंबर सवाल भी यहाँ पे दिया एक्स क्यू दिया गया प्लस 5x स्क्वायर दिया गया प्लस 7x दिया गया और प्लस 3 दिया गया है, और इसमें हमको एक शून्य दिया गया है। ठीक है, बनाना है पूरा इजी है। हमको पहले जो है ना हल में लिखना है, जो px जो दिया हुआ है ये लिखो, एक्स क्यू प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर 3। ठीक है, और हमको शून्यक दिया हुआ है, हमको उससे जो है ना gx निकाल लेते हैं। शून्यक शून्यक दिया हुआ है हमको -3 दिया गया, शून्यक जो दिया हो रहता है वही हमको x का वैल्यू दिया हो रहता है -3, तो x प्लस, ठीक है, तो वो gx मालूम चल गया है। gx कितना है हमको, x प्लस यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, px में gx से भाग देना है। px क्या है यहाँ पर, एक्स क्यू प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7x प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर है x प्लस यहाँ पर 3 है, भाग देना है हमको। यहाँ पर x क्यू है, यहाँ पर x सिर्फ x है, हमको x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। यदि x स्क्वायर से गुना करते हैं, यहाँ पर x क्यू फिर प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ डालो माइनस डालो, तो इस प्रकार आप खत्म हो जाता है। 5x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएगा, यहाँ बचता है 2 गो बचता है x स्क्वायर बचता है, यहाँ प्लस 7x है। ठीक है, और प्लस 3 भी है, लिख दो। अब यहाँ देख रहे हैं आगे 2 है, पहला पद x स्क्वायर गुना का 2 है, यहाँ सिर्फ x है, हमको अब 2x से गुना करना पड़ेगा, प्लस में ही है ना, ये प्लस 2x लिखो। यदि इसे प्लस 2x गुना करते हैं, प्लस 2x x यहाँ पर जाता है 2x स्क्वायर आ जाता है, फिर प्लस यहाँ पर 2 3 या 6 आता है, 6x आता है, यहाँ पे ये प्लस में माइनस, यहाँ प्लस में है डालो माइनस डालो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म। ठीक है, 7x में 6x जाएगा, यहाँ बचता है सिर्फ x प्लस 3 बचता है। ठीक है,
यदि आप जो है ना ऐसा लग रहा है, यदि आप इसमें यदि 1 से गुना कर देंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। आप क्या कीजिए, इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए तो मिल जाएगा ना। यदि 1 से गुना कर दे इसमें सेम टू सेम यहाँ पर x प्लस 3 आ जाता है। सॉरी यार, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, आपस में खत्म, 0। तो हमको जो यहाँ पर जो आया है ना, क्या आया है, qx। अब qx का करना है, गुणनखंड करना है, इससे जो कर लो तो हाँ इधर तो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1 है बराबर 0, इक्वल कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 गुना 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ 1 है, 1 गुना 1 1 होता है ना। तो आप इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों से देखिए x को मान लेते हैं, इन दोनों से 1 को मान लेते हैं। यदि इन दोनों से x को मान लेते हैं तो x यहाँ प्लस 1 बचता है, प्लस इन 1 को मान लेते हैं। यदि यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इस पर ये दोनों सेम सेम मिल रहा है ना, x प्लस 1 यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। इस प्रकार से हमको x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू यहाँ पर था माइनस 1, यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1 और माइनस 1, मतलब नया शून्य जो आया है माइनस 1 और माइनस 1 आया है, ठीक है। हाँ लिख लो, ठीक है, न्यू शून्यक। न्यू शून्य कितना आया है हमको, माइनस 1 कॉमा माइनस 1, बस हो गया। आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है, उतार लीजिए। तो आइए अब जो ना 5 नंबर जो दिया गया है, 5 नंबर भी देख लीजिए। जब 5 नंबर जो दिया गया यहाँ पे, यह दिया गया है x पावर 4 माइनस 6 x पावर 3 माइनस 26 x पावर स्क्वायर प्लस 38 x माइनस 35 दिया गया, और इसमें हमको 2 शून्य दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसको आप बना लीजिए, ठीक है। हल पे लिखिए px जो दिया उसको लिखिए x पावर 4 माइनस यहाँ पर 6x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 138 x माइनस यहाँ पर 35, और शून्यक हमको जो दिया यहाँ पर ये लिख लो, शून्यक जो दिया हुआ है 2 प्लस माइनस रूट 3, ये शून्यक जो दिया हुआ है मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, आप ये प्लस है माइनस 2 लिखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, एक आएगा x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसको जब इधर आप लाइएगा ना, यहाँ पर x माइनस 2 और माइनस 3 आएगा बराबर 0, इसको आप इधर लाइएगा ना, x माइनस 2 और प्लस 3 आएगा बराबर 0। अब इसको और इसको अब गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखिए x माइनस 2 माइनस रूट 3, और उसके बाद ये लिखिए x माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 और बराबर 0 कीजिए, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिए, इसमें x से गुना करना पड़ा है और इसमें माइनस 2 से गुना करना पड़ा और इसमें माइनस रूट 3 से गुना करना पड़ेगा ना। आप गुना कीजिए, यहाँ पर x से गुना कीजिए, इसमें x माइनस 2 प्लस रूट 3 हम अलग अलग करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। x माइनस 2 प्लस रूट 3
आपका ना गुना करना है, √3 से गुना करना है, √3 से। अब x प्लस x माइनस 2 प्लस √3 0 के इक्वल है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें इसमें जो है ना x गुना x गुना x यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x गुना माइनस 2 मतलब माइनस 2x, यहाँ x गुना माइनस √3 यहाँ प्लस है √3x आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये माइनस है या प्लस है, तो यहाँ इसमें यदि गुना करते हैं तो आता है -2x और माइनस माइनस यहाँ पर होता है +4, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ होता है -2√3। आप अच्छा इधर आइए, ये माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस √3x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ 2√3 यहाँ 2√3, फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस यहाँ होता है माइनस होता है यहाँ पे √3 गुना √3 होता है 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए कि कुछ कटने वाला है, ये प्लस में √3x है, √3x और यहाँ माइनस में √3x है, ये दोनों आपस में खत्म, ठीक है। और यहाँ देखिए 2√3 प्लस में यहाँ 2√3 माइनस में है, ये दोनों आपस में खत्म, ठीक है। तो अब क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ 2x यहाँ 2x, यहाँ पर लिखो x स्क्वायर, दो माइनस में 2x और माइनस में 2x, 2 और 2 कितना माइनस में 4x, यहाँ +4 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ बचता है +1 बचता है बराबर 0, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो आ गया हमको, ये जो हमको जो आ गया हमको gx आ गया, कितना क्या है हमको gx, तो यहाँ लिखो gx कितना आया हमको x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x और प्लस वहां पर +1 आ गया, ठीक है। अब हमें px में हमको gx से भाग देना है, ठीक है ना। तो भाग दे दो, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लग के पारते हैं, ठीक है, नहीं तो मिल जाएगा। यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस यहाँ 4x और +1 है, भाग देना है इसमें x पावर 4 माइनस यहाँ पर 6x क्यू माइनस 26 x स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ पे है 138x और माइनस है 35, ठीक है। तो आप यह देखिए, आप भाग देना है ना, जब भाग देना है यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x 4 है, आपको x पावर स्क्वायर गुना करना पड़ेगा, x स्क्वायर गुना करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें x स्क्वायर से गुना करते हैं, यहाँ देखिए x पावर 4, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ 4x क्यू आ जाएगा और यहाँ प्लस है, यहाँ पर x सिर्फ स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस है, यहाँ डालो माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह डालो प्लस चिन्ह डालो, यहाँ प्लस है, यहाँ डालो माइनस चिन्ह डालो, तो इस प्रकार आपका खत्म हो जाता है। अब माइनस में 6x क्यू है, ये प्लस में 4x क्यू है, तो यहाँ बचता है -2x क्यू बचता है। माइनस में है 26x स्क्वायर है, एक माइनस में है सिर्फ x स्क्वायर, 26 और एगो यहाँ पर 27x स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे है 138x है और इधर में 35 चलिए रहा है, चलने दो, ठीक है। अब यह यहाँ पर -2 आ गया और x क्यू आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर है, आप -3x से गुना कीजिए, ठीक है। यदि आप इसमें 3x से आप गुना करते हैं तो यहाँ देखिए 2 से गुना करो, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 से गुना करो, यहाँ पर -2x क्यू, माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाता है प्लस, 4 2 यहाँ पर 8x स्क्वायर, यहाँ पर फिर प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 2x आता है,
ये माइनस यहाँ डालो प्लस, या प्लस यहाँ डालो माइनस, यहाँ माइनस यहाँ डालो प्लस डालो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना, ये दोनों सम खत्म हो जाता है। ये माइनस में जो था हो गया प्लस में हो गया। अब 27 में 8 जोड़ना है, कितना हो जाता है 27 में 8 यदि जोड़ते हैं तो 35 और ये माइनस है, ये माइनस डालो 35x स्क्वायर और 20 जो माइनस में था, ठीक है, अब हो गया प्लस में, है ना। या देख लेते हैं, प्लस में है, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये प्लस में है ना, यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। ये माइनस में, यहाँ माइनस में, ये माइनस, ये जो माइनस में जो था ये प्लस में हो गया। 28 और 2 कितना होता है प्लस में 140 और माइनस यहाँ पर 35। अब देखिए, अब यहाँ पर 35 आ गया, एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर घात 2 है और सिर्फ माइनस चिन्ह है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस जो है ना 5 से गुना कीजिए। यदि माइनस 5 से गुना करते हैं, यहाँ पर देखो माइनस 5x स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस यहाँ हो जाता है प्लस हो जाता है, और 35 आप 4 से गुना करते हैं तो है 140 x, यहाँ पे x है ना, यहाँ पर सर x है x, और यहाँ पर है प्लस माइनस यहाँ 35, ये प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, अब माइनस यहाँ हो गया प्लस, खत्म खत्म खत्म, 0, ठीक है। तो आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो आया है इसका करना है गुणनखंड करना है, ठीक है। तो जगह है यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x प्लस कितना है माइनस 35 है और 0। यहाँ यदि 7 5 35 ले लें, ठीक है, 7 5 35, 5 में 2 जाए इतना आ जाएगा, जोड़ने पर इतना पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, यहाँ x माइनस 7 बचता है और प्लस चिन्ह है, इन दोनों में 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 बचता है बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x माइनस 7 और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 जो है इसमें 2 का वैल्यू आ जाएगा हमको, यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0 एवं x प्लस 5 बराबर 0, इसमें x का वैल्यू आ गया 7, इसमें x का वैल्यू आ गया माइनस 5, ठीक है। तो हमको 2 शून्य हमको निकल गया ना, एगो 7 एगो माइनस 5। तब नया शून्य जो आया है न्यू शून्य, लिखो न्यू शून्य, अच्छा लगता है देखने में, न्यू शून्यक, न्यू शून्यक जो आया है हमको 7 आया है और माइनस 5 आया है। बस इतना ही तो बात था जो हम वो आपको निकाल दी, ठीक है। आप इस प्रकार सवाल बनाइए, आपसे सवाल बनेगा तो बनेगा, ठीक है। आप अपने से प्रयास कीजिए, ठीक है, बनाने के बाद तब देखिए आप कितना जानते हैं, ठीक है। उतारिए इसको। अब आ जाते हैं 6 नंबर सवाल लेकर, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या देखिए, यहाँ 6 नंबर जो दिया हुआ है x पावर 4 दिया गया है प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 यह दिया गया है। और उसके बाद जो है ना हमें 2 शून्य दिया हुआ है, जो कि एक 2 दिया हुआ है, एक माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है।
ये हमको 2 शून्य दिया हुआ है, तो आइए अब बनाते हैं। तो देखिए किसे बनाते हैं, आपको जैसे कि बताया चुके हैं दूसरा सवाल, उसी तरह इसको ये बनाना है। यहाँ लिखते हैं हल या सॉल्यूशन, लिखो जो भी लिखना है। ये जो हमको जो दिया हुआ है, हमको px दिया हुआ है, आपको मालूम होगा x पावर 4 प्लस यहाँ पर x क्यूब माइनस यहाँ पर 34 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ये हमको दिया हुआ है। अब इससे हमको निकालना है gx निकालना है, मालूम है ना। देखिए पहले शून्य क्या दिया हुआ है, लिखो शून्य जो दिया हुआ है, शून्य जो दिया हुआ है हमको दिया हुआ 2 दिया गया है और -2 दिया गया है। शून्य कहा जाए तो x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू यहाँ पर 2, दूसरा वैल्यू दिया है x इक्वल टू यहाँ पर -2 दिया गया। ठीक है, शायद ऐसा सवाल बना चुके हैं, देख लीजिए फिर से। ये प्लस में डाला माइनस में, x -2 बराबर 0, जब माइनस में डाला है प्लस में x प्लस 2 इक्वल यहाँ पर 0, तो यहाँ पर x -2 यहाँ x प्लस 2 आ गया, लिखो x -2 और x प्लस 2, ये भी जो इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, ऐसे लिखो 0 इक्वल, समीकरण बना देते हैं। एक माइनस में था प्लस में, आपको सूत्र तो मालूम ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पहला के स्क्वायर और दूसरा के स्क्वायर बराबर 0, कहा जाती है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है बराबर 0। ये जो आया है हमको, ठीक है, यही मेरा क्या लो gx आ गया। ठीक है, gx कितना आ गया हमको, x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। यहाँ लिख लो, ये लिखना चाहते हो अच्छा लगने के लिए, कितना x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4। अब क्या करना है, आपको मालूम ही है, इसमें इससे भाग देना है, जैसे भाग देंगे इसका जो भी आएगा qx जो आएगा उसका गुणनखंड निकालना है, हमको शून्य निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो देखो रे देखो जो आया रे मेरे शेर, x पावर 4 माइनस यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और माइनस ये प्लस है माइनस 34 एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस यहाँ पर 120। अब जो खिलाओगे इसको, एस पावर 4 ही है ना। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है ना, हम 4 क्यों डाल दिए, यहाँ पर स्क्वायर है भाई साहब। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर 4 है, पहला पद हमको सेम पुराना है, तो हमको x से स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें x स्क्वायर गुना करते हैं यहाँ इसमें, तो यहाँ पर आ जाता है x पावर 4 माइनस चिन्ह। आप देखो x स्क्वायर वाला फंक्शन यहाँ है ना, यहाँ पर आएगा, ठीक है, माइनस 4 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये मैंने चिन्ह यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, जिसका घात बराबर है उसे बराबर सब लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर घात 3 है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे, इसको यहाँ पर लिख दें, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, या माइनस यहाँ लिखो प्लस चिन्ह। ठीक है, आई तो सेम आ गया, हटा दो, यहाँ पर कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है घात, x पावर 3 घात लिख दो। ये जो माइनस में था ये प्लस में है, माइनस 34 में 34 4 जाएगा 30 आएगा, माइनस 30 एक्स स्क्वायर और यहाँ बचता है 4x, इधर बचता है प्लस 120।
तो यहाँ देख रहे हैं घात 3 है ना, तो हमको x से गुना करना पड़ेगा, प्लस में है ना, लिखो प्लस x, इसमें x से गुना करते हैं, यहाँ पर आ जाता है एक्स क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 4x आ जाएगा ना, 4x x यहाँ तो फंक्शन है ना, और लिखो माइनस 4x, ये प्लस में लिखो माइनस में, यहाँ माइनस में है, यहाँ लिखो प्लस में। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है, ये प्लस में ये हो गया, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है। और पावर भी सेम है, गुणांक भी सेम है, इसलिए खत्म होता है। ऐसा बात नहीं गुणांक समान है पावर अलग अलग रहेगा तो खत्म नहीं होगा, ये बात सुन लो अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ बचता क्या, यहाँ पर देखो माइनस 30x² और प्लस यहाँ पर 120। आप क्या चीज से खिलाओगे, तो यहाँ पर 30 है ना, 30 खिला दो, माइनस 30 से सेम आ जाएगा, लिखते हैं माइनस 30 खिलाओ, खिलाते हो तो यहाँ माइनस 30x², फिर माइनस यहाँ पर माइनस डालते हैं, ये में माइनस खिलाते तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ 34 जा 120, ये माइनस में है, यहाँ हो गया प्लस में, ये प्लस में यहाँ हो गया माइनस में, तो इस प्रकार से दोनों खत्म, ये भी खत्म, और जीरो। जब जीरो जब आ जाता है मतलब यह एक दूसरे क्या गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है तो इसका गुणनखंड को, और इसमें इससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम बता तो चुके हैं पहले भी। यहाँ पर जो आया है x² प्लस यहाँ पर x माइनस 30, 60 है ना, जब 60 है 2 से, और 30 है ना, 15 3 5 15, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, लिखो यहाँ पर, और इसको 0 के इक्वल कर दो। यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 6x माइनस 5x, देखो 6 पंचे 30 आ जाएगा, और 6x में 5x जाएगा तो एगो x आएगा, उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ माइनस है 30 बराबर 0। आप देखिए इन दोनों में और इन दोनों में देखना है, इन दोनों में यदि x को यदि कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 6 बचता है, यदि इन दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं और 5 भी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे यहाँ बचता है x, और 5 6 जा 16 बराबर 0, ये दोनों सेम आ रहा है ना। आप x प्लस 6, यहाँ क्या बचता है x माइनस 5 बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी 0 के इक्वल है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 6 बराबर 0, x का वैल्यू माइनस 6, यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमको x का वैल्यू एक आ गया, माइनस 6 आ गया है, और एक x का वैल्यू आ गया है 5 आ गया है कि नहीं। ये जो आया है, ये जो आया है एक नया शून्यक आया है ना, यहाँ लिख सकते हो, लिख लो यहाँ पे न्यू शून्यक, न्यू शून्यक, न्यू शून्यक जो आया है मेरे पास, एक आया माइनस 6 आया है, एक आया 5 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि आप बनाते हैं तो आपसे सवाल बनेगा, और अपने घर में रिवाइज क्या कीजिए सवाल को बार बार, तभी यह आपका होगा।
ये तो आप भी भूल जाइएगा। कोई भी व्यक्ति रहे, जब तक रिवाइज नहीं करेगा भूल जाओगे, ये बात कंफर्म है। ठीक है, इसलिए उसे रिवाइज करो बार बार, ठीक रहेगा। ठीक है, और माइंड में घुराते रहो। और यह सवाल है, इस सवाल तो ऐसे बनेगा, यह सवाल तो इस सवाल ऐसे बनेगा, इस सवाल का ऐसा रूल है, ऐसा माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, तब सवाल बनता है। ठीक है, तो आइए अब 7 नंबर सवाल भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर जो दिया हुआ है पे 2x/4 दिया है प्लस 7x³ माइनस 90x² प्लस 10x प्लस 30 ये दिया गया है। और हमको इसमें 2 शून्य दिया हुआ है जो कि √2 दिया गया और माइनस √2 दिया गया है। आइए इस वालों को ही बना लीजिए, पूरा इजी है और पूरा सिंपल है। ठीक है, ये देखिए, पहले आप हल लिखिए। ये जो दिया हुआ है हमको px दिया हुआ है, सुन लो, लिखो यहाँ पर 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 90x² और माइनस 14x और प्लस 30 और शून्य जो दिया हो उसको भी लिख लो। शून्य जो दिया है हमको √2 दिया गया और माइनस √2 दिया गया। ये शून्य जो दिया हुआ है मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं। हाँ, लिखो x इक्वल टू यहाँ पर 2, दूसरा x इक्वल टू माइनस √2, इधर प्लस में इधर लाइक माइनस में, यहाँ पर x माइनस √2 इक्वल टू 0, इधर प्लस इधर माइनस में इधर प्लस में x प्लस √2 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ लिखो x माइनस √2 और यहाँ पर x प्लस √2 बराबर 0। वही है a² प्लस a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही तो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर, अर्थात x² माइनस √2 के भी स्क्वायर, x² यहाँ आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर और रूट आपस में खत्म होता है, ये भी 0 के इक्वल है। तो ये जो आया है हमको, ये मेरा gx आया है। ठीक है, यहाँ लिखो gx क्या आया यहाँ पे, x² माइनस यहाँ पर 2 आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए आप क्या करते हैं, इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, लिखो भाग दो, यहाँ पे अच्छी बात है, x² माइनस 2 भाग देना है हमको 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 90x² माइनस 14x प्लस 30। ठीक है, यह हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर x² है ना, तो यहाँ पर यहाँ घात 4 है ना, तो यहाँ पर 2 है ना, और 2 घात वाला से गुणा कर दो। आगे में 2 भी है ना, इसलिए यहाँ पर 2x² से गुणा करो। ठीक है, तो ये यदि आप 2x² से आप गुणा करते हैं तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, 2x⁴ यहाँ 2² आएगा, 2 जब 4 आएगा स्क्वायर वाला फंक्शन यहाँ पर है, माइनस 4x² आएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस प्रकार से दोनों आपस खत्म हो जाता है। यहाँ बचता है 7x³ जो प्लस में था, जो माइनस में जो था हो गया प्लस में हो गया, 19 में 4 जाएगा तो बचता है 15 माइनस 15x² और माइनस 14x प्लस 30। अब यहाँ देखें घात 2 है, 3 है, यहाँ घात 2 है,
एक घर वाले से गुना करना पड़ेगा। और आगे में देखें 7 है ना, इसलिए आप क्या कीजिए 7x से गुना कीजिए, ठीक है। अब यदि 7x से आप गुना करते हैं, देखिए इसमें 7x गुना करते हैं, यहाँ पर आता है 7x³ माइनस चिन्ह, फिर यहाँ पर 7 टू जा 14x आएगा। और देखो माइनस और माइनस, एक बात और है, माइनस से गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्लस गुना कर रहे हैं, क्योंकि आगे प्लस है ना, प्लस से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ 7 टू जा 14 x आएगा, x का फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। माइनस आएगा, माइनस 14 x आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ लग के ऐसे खींच देते हैं, ये प्लस है डालो माइनस में, यहाँ माइनस में यहाँ डालो प्लस में, एक प्लस में एक माइनस, एक माइनस में एक प्लस में, ये दोनों आपस खत्म, ये दोनों आपस खत्म, तो यहाँ क्या बचता है माइनस 15x स्क्वायर, तो यहाँ बचता है प्लस 30, ठीक है। तो यह चीज मोटा मोटी आ गया है। अब 30 यहाँ देख रहे हैं 15 है, तो आप 15 से यदि इसमें गुना करते हैं तो यह आने का संभावना बन सकता है। तो आप क्या कीजिए इसमें 15 से गुना कीजिए, ठीक है। जैसे आप -15 से आप इसमें गुना करते हैं, इसमें -15 से ये भी आएगा, -15 आएगा, 15x², उसके बाद यहाँ आएगा माइनस, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाता है, 15 टू जा 30, ये माइनस प्लस डालो, ये प्लस है डालो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो ये दोनों आपस में खत्म, ये दोनों आपस में खत्म, 0, ठीक है। तो हमको जो ये जो आया है, अब इसका गुणनखंड करना है, आइए कर लीजिए, लगले हाथ में, पता क्या है यहाँ पर 2x का पावर कितना हुआ स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 है ना। आज देखो 15 टू या कितना 30 है कि ना, 30, 2 से 15, 2 से 3 से 5 दम है, तो यहाँ पुराना 7 पुराना है ना, 5 टू जा 10, 10 में से यदि 3 जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको करो 0 की इक्वल करो, क्या क्या करना है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 15 10x और माइनस 3x और माइनस 15 0। अब क्या करना है इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है और x कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, यहाँ बचता है x प्लस यहाँ पर 5, फिर इन दोनों से 3 माइनस चिन्ह और 3 कॉमन ले लो, यहाँ बचता है x 3 5 जा 15, यहाँ प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, ये दोनों सेम आ गया, अब इसे लिख रहे x प्लस 7 5 और यहाँ पर लिखो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया -5 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3, तो x का वैल्यू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 का वैल्यू आ गया 3/2, ये जो नया शून्यक आ गया हमको, यहाँ लिख लो नया शून्यक अर्थात न्यू शून्यक जो आया है हमको -5 कॉमा लिख लो, यहाँ पर 3/2। तो इस प्रकार से आप सवाल बनाइए, तो आपसे सवाल बनेगा, ठीक है, 100% बनेगा। आप सिर्फ बनाने का प्रयास तो कीजिए अपने मन से और सवाल बनेगा, ठीक है। ये है ना 8 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, आइए 8 नंबर सवाल भी बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए 8 नंबर जो सवाल जो दिया गया है, सवाल कुछ वही है, लेकिन आप ऐसा सुने का आप पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ना, आपको याद होगा। देखिए ये जो दिया हुआ है, आइए बनाइए इसको। यहाँ px का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2x 4 माइनस यहाँ पर 9x
क्यू प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x माइनस 1 दिया गया और हमको शून्यक दिया हुआ है। शून्यक जो दिया हुआ है हमको 2 प्लस माइनस रूट 3, ऐसा दो वैल्यू इधर प्लस में लेना है इधर माइनस में लेना है। x का वैल्यू लेना है इधर प्लस में इधर माइनस में 2 प्लस रूट 3 और एक इधर में लेना है माइनस x बराबर 2 माइनस का रूट 3। ठीक है, इसे प्लस में इधर लाए माइनस में, यहाँ पर x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0। अब इसको लेना है तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 और दूसरा है x माइनस रूट 2 और प्लस रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब जो है इसको हम गुना करके बता चुके थे। वहां पर जो आया था का अर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 आया था। ठीक है, तो आप इसको गुना कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसा सवाल मैंने बता चुके हैं। ठीक है, तो हम करना क्या अब, तो हमको gx का मालूम तो है, जब गुना करोगे ना तो आपको शायद 5 या 4 में सवाल सब बता चुके हैं। तो यहाँ पर gx का वैल्यू जो आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x प्लस 1 ही आने वाला है। ठीक है, निविश्वास है, आप देख लीजिए फिर से गुना करके। इसमें आप x से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, इसमें x प्लस गुना कीजिएगा, फिर इसमें माइनस 2 से और यहाँ पर रूट 3 से गुना कीजिएगा, तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, पक्का इतना ही आएगा। तो अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, जैसे कि मैं प्रत्येक सवाल में भाग देता आ रहा हूँ। यहाँ भाग दो, यहाँ पर देते हैं x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x प्लस 1 भाग देना इसमें 2x पावर 4 माइनस यहाँ पर 9x क्यू प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए यदि यहाँ पर 4 है और 2 है ना, तो 2x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर से गुना कीजिए इसमें। आप इसमें यदि इसमें 2x स्क्वायर से गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2x पावर 4 माइनस चिन्ह यहाँ पर 2 4 2 8 x क्यू, फिर प्लस यहाँ पर 2 1 2 और यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ फिर माइनस आएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, तो यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा, माइनस x क्यू आएगा और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर ही आएगा, प्लस यहाँ पर 3x है प्लस माइनस 1 है ये है। तो यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 पावर है, माइनस 1 से गुना कीजिए, माइनस x से गुना कीजिए, माइनस x से गुना कीजिए। ठीक है, यदि इसमें माइनस x से गुना करते हैं यहाँ पर आएगा माइनस x क्यू, या माइनस में से प्लस आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर x आ जाएगा, ये माइनस में ये हो गया, प्लस में करो, ये प्लस में करो, माइनस में, यहाँ माइनस में है, यहाँ करो प्लस में करो, बस हो गया। तो इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस में जो था माइनस में हो गया, 3x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस में है, तो यहाँ पर जो आने वाला है माइनस x स्क्वायर आने वाला है, और उसके बाद ये माइनस में जो था वो प्लस में हो गया, 3 और 1 कितना प्लस 4x आ गया, और इधर माइनस 1 चल ही रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर घात 2, यहाँ पर घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये आने वाला है। आप इसे माइनस 1 से गुना कीजिए,
जैसे यदि आप इधर माइनस 1 से आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो इसे माइनस 1 से गुना कीजिए, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है 4x और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाता है 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ फिर आ जाता है प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ आ जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है वैल्यू, इसका हम करना गुणनखंड करना है और इसमें इसी से हमको x का वैल्यू निकालना है, देखो, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर जो है यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 नहीं x है और माइनस 1 है, ठीक है। इसको करते हैं 0 करते हैं इक्वल, यहाँ देखो 1 1 2 1 जा 2 होता है, ठीक है ना। क्या तो 2 आप यहाँ देखो, यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ जोड़ने के बाद -1 पूरना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने के बाद 2 पूरना चाहिए। यहाँ क्या करते हैं, 2x स्क्वायर है, यहाँ पर जो है लिख देते हैं, फिर माइनस यहाँ पर, ठीक है। यदि यहाँ लिखते हैं -2x और एक लिखते हैं प्लस लिखते हैं x, ठीक है, और -2x में एक x जाएगा, माइनस x ही आएगा ना, और -1 लिख दो बराबर 0। तो इससे हम 2 कॉमन लेते हैं और x कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं और x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है x माइनस बचता है यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस से प्लस डालो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर x, यहाँ x माइनस 1 है, ये है, यहाँ कुछ है तो 1 है और 0, इधर सेम आ गया ना। यहाँ लिखो x माइनस 1 और यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर 2x प्लस 1 बचता है और 0। इस प्रकार से यहाँ पे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया +1, 2x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर -1, इस x का वैल्यू आ गया 1/2 आ गया। तो नया शून्य जो आया है हमको -हाफ आया है और एक 1 आ गया है। यहाँ लिखो न्यू शून्य न्यू शून्यक जो यहाँ पर जो आया है, एक 1 आया है, दूसरा -1/2 आया है। तो इस प्रकार से आप सवाल बनाइए, आपसे सवाल बन जाएगा। और बात रहा इसका गुणनखंड, जो आप यदि इसको गुणा कीजिएगा तो क्या आया था वहाँ पे, x स्क्वायर -4x और +1 आएगा, ठीक है, बराबर 0। जब गुना किया तो इतना, क्योंकि मैंने आपको ये गुना करके मैंने पहले दिखा चुके हैं, तो इसलिए नहीं गुना किया, अब कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप उतार लीजिए इसको। तो अब आ गया है 9 नंबर जो है ना, ये देखिए 9 नंबर देख लीजिए इसका, ठीक है। तो 9 नंबर जो यहाँ पर जो दिया हुआ है 2x क्यूब -4x माइनस दिया गया है, x स्क्वायर दिया गया है और +2 दिया गया है, ठीक है। और इसमें हमको 2 शून्य दिया हुआ है, एक √2 दिया गया है और एक -√2 दिया गया है। आप ऐसा शून्य आप पहले देख चुके होंगे, ठीक है, और इसे गुणा भी कर चुके होंगे, ठीक है। 7 नंबर सवाल में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो पहले हल लिखिए, यहाँ पे ये px जो है, px को थोड़ा सेपरेट करके लिखिए। यहाँ पे यहाँ क्या है, 2x क्यूब, 3 घात है, इससे पहले लेते हैं 2 घात वाला लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2 घात वाला कौन है, यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिखो x स्क्वायर, तब लिखते हैं 1 घात वाला लिखते हैं -4x, तब प्लस लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया, 3 घात तब 2 घात तब 1 घात वाला ले लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा आगे पीछे था, इसको थोड़ा ठीक करके इसको लिख लिए। अब शून्य हमको यहाँ दिया हुआ है, लिख लो शून्य भी, शून्य हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक दिया है √2 दिया गया है, दूसरा दिया हुआ -√2 दिया गया है, अर्थात इसमें हमको x का वैल्यू दिया हुआ है √2 और x का वैल्यू दिया हुआ एक -√2 दिया गया है। आज इधर लाइएगा तो x -√2 आ जाएगा बराबर 0, इधर लाइएगा तो प्लस में √2 बराबर 0, अर्थात x -√2
और यहाँ पर x प्लस रूट 2 और 0, इधर प्लस इधर माइनस में है, अर्थात x स्क्वायर माइनस का रूट 2 का स्क्वायर बराबर 0, अर्थात x स्क्वायर और माइनस 2 आ जाता है बराबर 0। यही मेरा क्या आया गया बोलो, यही gx आ गया। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2। तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर gx यहाँ लिख लो, gx लिख लो, कनेक्ट ये है तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है x स्क्वायर माइनस 2 जो यहाँ पर जो आ गया हम लिख लिए हैं। थोड़ा 2 को थोड़ा लिखना अच्छा से, ताकि आपको हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। ठीक है, यह हो गया। अब इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, भाग दे के देख लीजिए, यहाँ पे है हमको भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 में भाग 2 से भाग देना है। इसमें हमको देना है 2x3 माइनस यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, हम एक घात प्लस गुना करना पड़ेगा। एक घात कहा जाए तो x से गुना करना पड़ेगा। आगे 2 भी है, इसलिए 2x से गुना कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं x लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से गुना करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 2x क्यूब माइनस आ जाएगा 2x माइनस 2 टू जा 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 टू जा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर नहीं लिखने, यहाँ पे इसे लिखते हैं क्योंकि इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। ठीक है, जो घात समान है उसको एक जगह लिखते हैं। ठीक है ना, और ये प्लस या माइनस में हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में यहाँ हो गया प्लस में। देखिए, घात भी बराबर और गुणक भी बराबर, इसलिए आपस में खत्म होता है, ये भी आपस में खत्म होता है। तो यहाँ बचता है माइनस, बचता है x स्क्वायर बचता है, और इधर बचता है प्लस 2 बचता है। तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ यदि देखिए, इधर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यदि यहाँ पर घात यहाँ गुणा माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस 1 से आपको गुणा करना पड़ेगा। यदि माइनस 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ यदि माइनस 1 से गुणा करते हैं, यहाँ पर माइनस x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ माइनस यहाँ हो जाता है प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ हो गया माइनस हो गया, एक प्लस में एक माइनस में खत्म, एक माइनस में एक प्लस में आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक 0 आया जाता है। तो यहाँ पर कहना अर्थ यह है, यहाँ पर जो आया है gx, ठीक है ना, ये क्या है हमको, ये जो हमको निकला है क्या है, gx निकला है कि नहीं, gx नहीं qx निकला। ठीक है, अब इसको यदि यहाँ पे 2x माइनस 1 यदि 0 इक्वल कर दें, तो यदि 2x बराबर यहाँ प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू जो है 1/2 आ जाता है। एक शून्य हमको यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये जो शून्य जो आया है, एक नया शून्य आया है, यहाँ पर लिख लो न्यू शून्य, न्यू शून्य क्या आया, यहाँ पे आया है 1/2। आप लिख लीजिए, पहले हमको 2 शून्य यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन एक नया शून्य यहाँ पर आ गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आप इस प्रकार से आप सवाल बनाइए। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट में लिखिए कहाँ दिक्कत है नहीं है, और यदि आप समझ लेते हैं इसको जरूर फॉलो कीजिए। ठीक ना, लाइक कीजिए, हम तो ये बोलेंगे ना, इतना काम तो कर सकते हैं ना, ये भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से जो वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है ना, आप क्या जाने, जो बनाते वही जाता है ना, इसलिए फॉलो लाइक सब कर दिया कीजिए। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे ना, और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, थैंक यू।